हेलो गाइस, यू आर वेरी warm वेलकम टू आवर चैनल पीएल स्टोरी टेलर। और गाइस, आज मैं आपके साथ न्यू वांगशन फैन फिक्शन लेके आई हूँ, जिसमें टॉप जो है हमारा लो वांगची है और जो हमारा प्यारा बॉटम है वो वेवुशन है। वेवुशन एक म्यूट होता है, यानी कि वो बात नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता, और इस स्टोरी का नाम है म्यूट बॉय। यहाँ पर वो गूंगा होता है, वो बोल नहीं सकता होता और बचपन से ही वो ऐसा होता है। वेवुशन काफ़ी क्यूट था और वेवुशन जो था वो यहाँ पर गूसू के टाइम पे गूसू में ही आता है। उसकी मदर जो कि लेनचरन की काफ़ी अच्छी दोस्त थी, यानी कि कांगसे सरन, और उसके पिता वी चांग से जब दुनिया का भ्रमण कर रहे होते हैं तो वो घूमते घूमते गूसू में आते हैं और गूसू में ही वो लोग अपने प्यारे लिटिल छोटे से म्यूट बॉय यानी कि हमारे प्यारे से वेवुशन को अपने साथ लाते हैं, जो बोल नहीं सकता था। वेवुशन काफ़ी छोटा था, वो 5 साल का ही था, वो बोल नहीं सकता था और लोगों से बहुत ज़्यादा डरता है। यहाँ पर जब पहली बार वो वेवुशन को अपने साथ क्लाउड रेसेस लेके आए थे तो यहाँ पर मैडम लैन भी थी और चिंगन जून भी थे। चिंगन जून जो कि अपने छोटे बेटे वांगची से बहुत प्यार करते हैं और शिचन से भी। यहाँ पर वांगची जब पहली बार एक छोटे से बच्चे को बाहर खेलते हुए देखता है जो कि चुप रहा करता था, तो वो अचानक से उसके पास चला जाता है। वांगची को वो बच्चा कितना प्यारा लगता है। वांगची जो कि खुद भी उम्र में बहुत छोटा है, वेवुशन से सिर्फ 8 महीने बड़ा है, वो वेवुशन के पास जाता है। वेवुशन अक्सर लोगों को देख के डर जाता था। इतना ब्यूटीफुल सा इंसान उसके सामने आ गया जिसने अपने माथे पे हेडबैंड पहना है और वाइट कपड़ों में एकदम एंजल की तरह उसके सामने आ गया। पहले तो वेवुशन डर जाता है, लेकिन उसके बाद वो बोल नहीं सकता था तो वो इधर उधर जाने की कोशिश करता है। लेकिन वांगची, लिटिल वांगची जो कि वेवुशन को देख के काफ़ी खुश होता है, वो उसे पकड़ लेता है, उसकी चीख से पकड़कर उसे पूछता है तुम्हारा नाम क्या है। यहाँ पर वो वेवुशन को जब बार बार पूछता है तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, तो वेवुशन जो कि बोल नहीं सकता था, वो बता नहीं पाता, वो हाथों से इशारे करता है। बट लवांगची को वो चीज़ समझ में नहीं आती। लवांगची बार बार कहता है तुम्हारा नाम क्या है, लेकिन वेवुशन कुछ नहीं बोल पाता और डर जाता है। इधर उधर भागने वाला ही होता है कि लवांगची उसे पकड़ लेता है और कहता है तुम मेरे दोस्त बनोगे क्या, तुम मेरे साथ खेलोगे। पर वेवुशन जो कि घबरा जाता है, उसने पहले कभी किसी बच्चे के साथ नहीं खेला था, उसे पहले कभी किसी बच्चे ने इस तरह से नहीं छुआ था। उसके मॉम डैड बहुत प्रोटेक्टिव रहते थे। यहाँ पर कांगसे सरन एकदम से भाग आती है और यहाँ पर वो वेवुशन को अपनी गोद में ले लेती हैं और कहती हैं सॉरी, माफ़ करना, मेरा बेटा बोल नहीं सकता, इसका नाम वेवुशन है, ये बहुत डरता है, स्ट्रेंजर से इसको मिलने की आदत नहीं है। पर वांगची अभी भी वेवुशन की तरफ देख रहा था और बार बार कहता है क्या ये मेरा दोस्त बनेगा, प्लीज़ बोलिए ना, ये मेरा दोस्त बनेगा। मेरा नाम वांगची है, मेरा नाम वांगची है और मेरा नाम लंजा भी है। प्लीज़ क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे। मेरा यहाँ पर कोई दोस्त नहीं है, काका बिजी रहते हैं, मुझे तुम्हारे साथ प्लीज़ खेलना है, क्या तुम मेरे लिए इतना सा कर सकते हो। यहाँ पर वेवुशन जो था वो डर जाता है और अपनी मॉम के बिल्कुल उनके जो रोप्स थे उसमें अपना चेहरा छुपा लेता है। यहाँ पर उसकी मॉम कहती है लगता है वेवुशन थोड़ा सा डर गया है, प्लीज़ आप बुरा मत माना बेटा। वेवुशन थोड़ा सा डरता है, ये बोल नहीं सकता ना, इसलिए इसे घबराहट होती है, इसके पहले कोई दोस्त नहीं रहे। वांगची बार बार बहुत ही प्यारी प्यारी मोटी मोटी आंखों के साथ कहता है आंट प्लीज़ इसे बोलो ना कि ये मेरे साथ खेल ले, मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। पीछे से मैडम लैन भी भागी भागी आती हैं। वांगची तुम कहाँ चले गए थे। वांगची मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। वांगची कहती है मम्मा देखो ना, मेरे को एक नया दोस्त मिला है, इसका नाम क्या बताया आपने। तो उसकी मॉम कहती है विंग। तो यहाँ पर कांगसे सरन का नाम सुनकर वो कहता है देखो ना, विंग मेरा नया दोस्त है, मम्मा मुझे इसके साथ खेलना है। वांगची यहाँ पर ज़िद करने लगता है तो मैडम लैन थोड़ी सी शर्मिंदा होते हुए कहती हैं मुझे माफ़ कीजिएगा, मेरा बेटा आपके बेटे के साथ खेलना चाहता है, क्या आप उसे खेलने देंगी। तो यहाँ पर कांगसे सरन अपनी गोद से वेवुशन को उतारती हैं। वेवुशन जो कि अपनी मॉम के सीने से ही लिपटा हुआ था, वो धीरे से गोद में बैठाती हैं और वांगची को अपने बेटे के पास लाती हैं। वांगची जो कि अभी भी उनके बेटे के चीक्स पे हाथ लगा के कहता है विंग क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे। उसके सामने हाथ भी बढ़ाता है। विंग पहले अपनी मॉम की तरफ देखता है, उसकी मॉम सिर हिला के कहती हैं बेटा देखो, वो तुम्हारा दोस्त बनना चाहता है, क्या तुम उसका दोस्त नहीं बनना चाहते। विंग पहले तो अपनी मॉम की तरफ देखता है और उसके बाद
गर्दन हिलाकर हाँ भरते हुए वो लंजा के हाथों को अपने हाथों से पकड़ लेता है, हैंडशेक करता है, जिसे देखकर लंजा काफ़ी खुश हो जाता है और कहता है, मम्मा मम्मा देखो ना, विंग विंग मेरा दोस्त बनने के लिए तैयार है। उसकी मम्मा खुश होती हैं और कहती हैं, मुझे माफ़ कीजिएगा बहन, मेरा बेटा काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है आपके बेटे को देख के। एक्चुअली इसकी उम्र के यहाँ ज़्यादा लोग नहीं हैं, इसे दोस्त बनाने का काफ़ी ज़्यादा शौक़ भी है और पूरे दिन क्लाउड रेसेस में ये मेरे पास जेंशियल हाउस में ही बंधा रहता है। अच्छा है तुम्हारा बेटा यहाँ आ गया, लेकिन कांग्सी सरन कहती हैं, मैं यहाँ ज़्यादा दिन के लिए नहीं रह रही हूँ, मुझे वापस से युनमक जाना होगा। यहाँ पर वो कहती हैं, क्या हुआ वैसे तुम्हारे बेटे को, ये ज़्यादा बात नहीं करता। तो कांग्सी सरन कहती है, मेरा बेटा बोल नहीं सकता, बचपन से ही ये गूंगा है और ये बोल नहीं पाता। यहाँ पर मैडम लैन को बहुत दुख लगता है। वो वेवोशन के माथे पे हाथ फेरते हुए, उसके सिर पे हाथ फेरते हुए कहती हैं, तुमने इसका इलाज करवाया। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गहरी सांस लेते हुए कांग्सी सरन कहती हैं, मैंने इसका इलाज कराया, लेकिन सारे डॉक्टर की डॉक्टरी फेल हो गई। वो सीधा बोलते हैं कि मेरा बेटा ज़िंदगी में बोल नहीं पाएगा। ये सुनते ही मैडम लैन को बहुत दुख लग रहा था, क्योंकि वो भी एक माँ है और वो समझ सकती हैं कि कांग्सी सरन को कितना ज़्यादा दुख लग रहा होगा अगर उनके बच्चे के साथ सेम ट्रेजेडी हो जाए, तो वो भी ये चीज़ नहीं सह पाएंगी। वो विभूषण के सिर पे हाथ फेरती हैं, जो कि अभी भी अपने अंगूठे को चूस रहा था और वांगची को देख रहा था। वांगची यहाँ पर विभूषण के बहुत ज़्यादा नज़दीक आता है। विभूषण डरता है, अपनी मॉम के रोप्स को ज़ोर से पकड़ लेता है, लेकिन वांगची कहता है, तुम बहुत प्रिटी हो विंग, तुम बहुत प्रिटी हो। ये कहकर वो उसके दोनों गालों पे किस करने लगता है। विंग जो ये देखकर डर जाता है, उसकी आंखों में डर होता है और वो एकदम से अपनी मोम के पास, अब उनके स्ट्रोप के अंदर अपने मुंह को, अपने चेहरे को छुपा लेता है। और यहाँ पर उसकी मोम कहती है, लगता है विंग शर्मा गया। एक्चुअली मेरी बेटी के इतने क्लोज कभी कोई नहीं आता, सिर्फ उसके पापा या मैं आते हैं, और विंग को इस तरह से दोस्तों की आदत नहीं है। मुझे माफ़ करना बेटा लंजा, अगर वो घबरा रहा हो तो। यहाँ पर मैडम लैन कहती हैं, कोई बात नहीं, अगर वो घबरा भी रहा है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर वांगची कहता है, मम्मा मुझे विंग के साथ खेलना है। लेकिन यहाँ पर उसकी मम्मा कहती हैं, बेटा विंग डर रहा है, धीरे धीरे जब तुम्हें आदत हो जाए तो अपने आप उसके साथ खेलना। अभी वो डर रहा है ना, आपका छोटा सा प्यारा सा दोस्त, अभी उसे आप आराम करने दीजिए। यहाँ पर वो कांग्सी सरन को कहती हैं, आप अपने बेटे को अंदर ले जाइए, ऐसा ना हो उसे चोट लग जाए, वो बोल नहीं सकता, वो बता भी नहीं पाएगा। कांग्सी सरन कहते हैं, मैं उसे अंदर ले जाती हूँ। वो विंग को अंदर ले जाती है। विंग जो कि अपनी मोम की गोद में था, वो पीछे से ही वांगची को छुप छुप के देख रहा था और वांगची की रोने वाली शक्ल हो गई थी। वांगची अचानक से सैड फेस बनाकर रोने लगता है। तो यहाँ पर मैडम लैन कहती हैं, तुम रो क्यों रहे हो। वांगची कहता है, मुझे विंग के साथ खेलना है। उसकी मोम कहती हैं, बेटा विंग छोटा है ना, देखो तुम जानते हो वो बोल नहीं सकता। वांगची कहता है, मैं उसे बोलना सिखाऊंगा। वांगची एक छोटा बच्चा है, भोला सा है, उसे लगता है कि शायद विंग को बात करनी नहीं आती, वो विंग को बात करनी सिखा सकता है। तो उसकी मॉम बोलती हैं, बेटा विंग को बात करनी नहीं, बल्कि वो बोल ही नहीं सकता। तो यहाँ पर वांगची कहता है, पर ऐसा क्यों मॉम। तो उसकी मदर कहती हैं, शायद वो बचपन से ही ऐसा पैदा हुआ है। तो वांगची कहता है, ऐसा क्यों होता है मॉम। तो उसकी मॉम कहती है, मुझे नहीं पता, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आज वो कंफर्टेबल नहीं है तुम फिर से आ जाना, कल खेल लेना। वांगची यहाँ पर सैड नज़रों से विंग के दरवाजे की तरफ देखता है, जो कि कांग्सी सरन ने पहले ही बंद कर लिए थे, और फिर वो गहरी सांस लेके कहता है, ठीक है मम्मा, चलो जेंशियल हाउस चलते हैं। और वो अपनी मम्मा की उंगली पकड़कर यहाँ पर जेंशियल हाउस के लिए आ जाता है। फिर आधे रास्ते में ही उसकी मॉम उसे गोद में ले लेती हैं। उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था वांगची का सैड फेस देखना। वांगची जो कि हमेशा से अकेला रहा है, उसके ब्रदर भी सेक्ट के कामों में उसके पिता उसे चिंगनजुन बाहर ले जाते रहते हैं, नए नए सेक्ट लीडर से मिलवाते हैं, उनके बच्चों से मिलवाते हैं। वांगची जो अपनी मम्मा के साथ रहता है, वांगची को इस तरह से ज़्यादा दोस्त बनाने का मौका भी नहीं मिला, क्योंकि चिंगनजुन जिनका बहुत ज़्यादा नाम है, उनके बच्चे से दोस्ती करते हुए अच्छे से अच्छे लैन जो डिसाइपल होते हैं वो बहुत ज़्यादा डरा करते थे। और उसके जो चाचा हैं यानी कि लैन चरण, उनसे भी, उनके सामने भी सब आते आते थर थर काँपते थे। उन्हें लगता था कि अगर वांगची और वो कोई भी मिलके कल को मस्ती करेगा तो सारी पनिशमेंट नॉर्मल लैन डिसाइपल को मिलेगी, क्योंकि उनके अपने नेफ्यू तो लैन शिजन और लवांगची हैं।
इसलिए सारे बच्चे लवांगची से दोस्ती करने में भी डरते थे, उसका मजाक उड़ाने या उसके साथ मस्ती करने में, या फिर कल को खेलते खेलते उसे चोट लग जाए। तो यहाँ पर वो जानते थे कि उन्हें कितनी ज़्यादा पनिशमेंट मिल सकती है, इसलिए सारे बच्चे यहाँ वांगची से डिस्टेंस बनाए हुए थे। वांगची की उम्र का कोई था भी नहीं, या तो वांगची से सारे बहुत ज़्यादा छोटे थे या फिर वांगची से ज़्यादा बड़े थे। चिरन की उम्र के यहाँ पर काफ़ी बच्चे थे। चिरन जो कि वांगची से 4 साल बड़े थे, वो अपनी ही चीज़ों में काफ़ी मगन रहते थे, काफ़ी मस्त रहते थे और वो अपनी ही दुनिया में अलग से जीने लगे थे। वो अपने बाबा के साथ बाहर आना जाना, हर चीज़, पढ़ाई और ना जाने क्या क्या चीज़ों में रुचि रखने लगे थे। वांगची जो कि सारा दिन मैडम लैन के साथ रहता था, अब उसे एक नया साथी मिलने लगा था। देखते हैं गाइस आने वाले टाइम में लवांगची का ये साथी उसे कैसा लगेगा, लवांगची को विंग के साथ वक्त बिताना कैसा लगेगा, क्या उसे सच में विंग इतना ज़्यादा पसंद आएगा जो कि बोल भी नहीं सकता, और इनकी डेस्टिनी इन्हें आगे चलकर कैसे मिलवाएगी। देखते हैं आने वाले टाइम में। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर दें और आप बताइएगा कि आपको म्यूट बॉय का कॉन्सेप्ट कैसा लगा है। देखते हैं आगे चल के क्या क्या होगा। अभी तो ये सिर्फ चाइल्डहुड की छोटी सी झलक है, लेकिन फ्यूचर की झलक बिल्कुल डिफरेंट होगी, जहाँ पर वांगची एक पॉजिटिव अल्फा की तरह बिहेव करेगा और विंग को जैसे तैसे करके अपना बनाने की पूरी कोशिश करेगा। देखते हैं आने वाले टाइम में, मज़ा आएगा। और इस स्टोरी को अगर आप पसंद कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। बाय बाय।